नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो जेपीएससी का कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है, यानी कि जेपीएससी का जो सीएससी का एग्जामिनेशन है उसका नोटिफिकेशन आ गया है। तो फॉर्म भरने से पहले जो इम्पोर्टेंट बातें जो हर एक अभ्यर्थी को जाननी चाहिए फॉर्म भरने से पहले, और जो सूचना जेपीएससी ने फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी को दी है, वो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टोटल कितने पोस्ट हैं, उनका ग्रेड पे क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये जो जेपीएससी का जो सीएससी फॉर्म है उसको भरने के लिए, मैक्सिमम और मिनिमम डीओबी क्या होना चाहिए, फॉर्म फ़ी कितना लगने वाला है, और कुछ गाइडलाइन जो जेपीएससी के द्वारा दिया गया है फॉर्म भरने के दौरान ध्यान देने वाली बातें, और लास्ट डेट कब है इसको भरने का। उससे पहले ये जानकारी जान लीजिए कि टोटल जो वैकेंसी जो दिया गया है जेपीएससी के द्वारा वो 252 है। टोटल 252, इसमें आपका जनरल का, ओबीसी का जो हो गया, और एससी एसटी जो हो गए, एक्स सर्विसमैन, महिला पुरुष, सब मिलाकर 252 है। इसका कैटेगरी वाइज जो क्या वैकेंसीज़ है वो जो एक मैं वीडियो जो डालूंगा जिसमें पूरी तरह से एडवर्टीजमेंट को मैं डिटेल से बताऊंगा, उसमें आप देख लेना। फिलहाल ये ध्यान में रखो, जो इम्पोर्टेंट हुआ है 252 वैकेंसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल जो है 11 पोस्ट जो है फिलअप होगा। इस जो एग्ज़ाम है 2021 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें से 11 जो वैकेंसीज़ है भराएंगे। कौन कौन से वैकेंसीज़ हैं? पहला है उप समर्था का, पुलिस अधीक्षक का, जिला समादेष्टा, कारा अधीक्षक। पांचवा है सहायक नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी, विशेष पदाधिकारी। फिर झारखंड शिक्षा सेवा वर्ग द्वितीय, अवर निबंधक, सहायक निबंधक, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी, प्रोबेशन पदाधिकारी। ये 11 पोस्टें हैं जो भरा जाएगा। उसमें से लगभग सभी का सिर्फ सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, नियोजन पदाधिकारी, प्रोबेशन पदाधिकारी, ये जो लास्ट 3 है सारा का छोड़कर बाकी जितने भी हैं 1 से लेकर 8 तक, वो सारा का ग्रेड पे 5400 ग्रेड पे का है। और जो नीचे का 9वां 10वां 11वां है वो 4800 ग्रेड पे का है। तो आपको ध्यान रखना है 11 पोस्टें भराई जाएगी इस एग्ज़ाम में। और ये एग्ज़ाम जो है 17, 18, 19 और 20 ये सारा की वैकेंसी को कलेक्ट करके बनाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें जो मांगा गया है वो है कि जो आवेदन भर करने से का जो अंतिम तिथि होगा इस जो जेपीएससी का, जो कि 15 मार्च है, तो 15 मार्च 2021 से पहले या उस तक जो आवेदक जो आवेदन करेगा उसको या तो केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा जो स्थापित या उससे मान्यता प्राप्त जो भी कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, वहाँ से डिग्री यानी स्नातक की डिग्री, कम से कम स्नातक की डिग्री होना चाहिए या उसके समकक्ष, यानी कि अगर कह सकते हैं बीएड वगैरह नहीं, जो बीटेक होता है वो कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसका इक्विवेलेंट होना चाहिए। ये है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता इस फॉर्म को भरने के लिए। अब मैक्सिमम और मिनिमम जो डेट ऑफ बर्थ है वो, यानी कि न्यूनतम जो उम्र की गणना की जाएगी वो 1 मार्च 2021 जो होगी, और जो अधिकतम जो देखा जाएगा वो है 1/8/2016। ये ध्यान में रखना है। अब है फॉर्म का जो पैसा कितना लगेगा, फ़ी कितना लगेगा। तो जो जनरल है, जनरल जो हो गया, और ओबीसी 1 और ओबीसी 2 जो हो गया, जनरल ओबीसी 1 और ओबीसी 2। जनरल में आपका ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वो तीनों का कितना लगेगा, वो चारों का लगेगा 600 रुपया। ध्यान देना है। जनरल, ओबीसी, जनरल में ईडब्ल्यूएस भी आ जाएगा, और ओबीसी में दोनों 1 और 2, दोनों के लिए 600 रुपया फ़ी है। और बैंक चार्ज जितना लेगा वो 10 रुपये 12 रुपये जो है बैंक चार्ज लेगा। उसके बाद जो अभ्यर्थी होंगे जो SC STs हैं, SC STs जो हैं उनका जो लगेगा कितना, 150 रुपया एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फ़ी है, और जो बैंक चार्ज लगेगा, ठीक है। और वैसा कोई अभ्यर्थी क्या है ना कि जो एग्ज़ाम पैसे में छूट लेने के लिए जनरल हो के ओबीसी में भर दे और सर्टिफिकेट ना दिखा पाए तो उसका कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा। उसके बाद जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनका अगर 40% से जो कम से कम अगर उनकी निष्ठा है तो वो परीक्षा शुल्क में छूट मिलेगी उनको। अब बात करते हैं गाइडलाइन। उससे पहले एक और बात ध्यान में रखना है कि
परीक्षा शुल्क कैसे होगा, तो ऑनलाइन फॉर्म भराएगा तो उसमें आपको परीक्षा शुल्क देने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, एसबीआई का जो कलेक्ट चलान है उसके थ्रू ये फ़ी जो है परीक्षा शुल्क लिया जाएगा जेपीएससी के वेबसाइट के थ्रू ही। अब थोड़ा गाइडलाइन दिमाग में रखना होगा जो फॉर्म भरने से पहले। पहली बात तो फॉर्म कैसे भराएगा, पहली बात जो है जेपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.jpsc.gov.in, यहाँ पर से जो है ना फॉर्म फिलअप करा जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही होगा। और ऑनलाइन आवेदन करने के समय जो अभ्यर्थी है उनको कोई भी प्रमाण पत्र नहीं लगाना होगा उस समय। ठीक है, बस दिमाग में ये रखना है कि आवेदक का जो प्रमाण पत्र लगेगा जो मांगा गया है वो अंतिम तिथि के बाद का नहीं होना चाहिए, अंतिम तिथि के पहले का होना चाहिए जो सर्टिफिकेट मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद ध्यान में ये रखना है कि अभ्यर्थी जो है अपना जो परीक्षा पीटी परीक्षा का जो फॉर्म भरेंगे उसमें गलत सूचना नहीं दें और खुद भरें। ठीक है, क्योंकि अगर गलत सूचना हो जाएगा तो उसके लिए जो आयोग है कोई जिम्मेदार नहीं होगा, कोई जवाबदेही नहीं होगा। ठीक है, अभ्यर्थी का अगर गलत सूचना होगा तो वो कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। उसके बाद आवेदन करने के समय जो ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, जो यूज़र आईडी और पासवर्ड जो बनेगा उसको आपको सुरक्षित रखना है अंतिम समय तक। ठीक है, परीक्षा फल होने तक। ठीक है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, यूज़र आईडी, पासवर्ड जो बनेगा। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग या फिर इंटरनेट में कोई भी व्यवधान होता है तो उसके लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। मतलब आपको इंटरनेट का इशू आ रहा है या फिर पेमेंट का प्रॉब्लम हो जाएगा, लास्ट डेट का प्रॉब्लम हो जाएगा, उसके लिए आयोग उत्तरदायी नहीं है। तो आपको कोशिश करना है कि जल्द से जल्द फॉर्म भरना है, आखिरी समय का वेट नहीं करना, हो सकता है सर्वर का इशू आ जाए। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन करने समय अगर आपको अनसक्सेसफुल पेमेंट हो जाए या ट्रांजैक्शन में फेलियर हो जा रहा है उसके लिए भी आयोग उत्तरदायी नहीं है, यहाँ पर वो कर रहे हैं। उसके बाद क्या करना है कि जो ऑनलाइन आवेदन करने के बाद सबमिट करने के बाद सॉरी सबमिट करने के बाद जो फिर से आपको लॉगिन करना होगा, डैशबोर्ड में फिर से जाकर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद डाउनलोड जो है फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन उसको आपको प्रिंट करके कम से कम दो प्रिंट करके रखना है। ठीक है, उसके अलावा भी आपको जो सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, परीक्षा शुल्क जो रसीद मिलेगा उसको भी आपको जमा करके रखना है, वो आपसे मांगा जाएगा। उसके बाद जो सर्टिफिकेट जो है, प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंक पत्र, ये जो मार्कशीट वगैरह जो है ये सब जो लगेगा उसको आप उस समय तक तैयार कर लेंगे। ठीक है, वो अलग होगा। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो सूचना दिया गया वो सुनिश्चित कर ले कि सही से डाला गया है। ठीक है, और सबमिट करने से पहले जो फाइनल सबमिट का ऑप्शन जो आता है फॉर्म भरोगे आप, तो उसके लिए कैसे फॉर्म को फिलअप करना है उसका भी वीडियो बना दूंगा। और वैसे जो जेपीएससी की वेबसाइट है वहाँ से भी आप देखकर पता कर सकते हो कैसे फॉर्म अप फिलअप करा जाएगा। ठीक है, तो फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार सारे डेटा को मैच कर लेना कि आपका सारा चीज़, स्पेलिंग है, फादर्स नेम, मदर्स नेम और भी जितनी चीज़ें हैं जो मांगा गया वो सही है या नहीं। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व जो है हाउ टू अप्लाई कैसे करें ये एक सेक्शन बना हुआ रहेगा जेपीएससी की वेबसाइट पर, तो आप वहाँ जाकर देख लें। उसके अलावा भी अगर कोई विज्ञापन संबंधी अगर कोई सूचना या हेल्प चाहिए तो ये नंबर जो दिया गया है, ये नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर कॉल करके आप और भी चीज़ें जानकारी ले सकते हो। जो आवेदन भरने का अंतिम तिथि है उस तारीख तक ये हेल्पलाइन नंबर चालू रहेगा 10 बजे से 5 बजे तक। उसके अलावा भी कोई भी टेक्निकल हेल्प चाहिए तो ये 2 नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो। पेमेंट रिलेटेड जो है आपको सिर्फ ये नंबर पे कॉल करके डिटेल लेना है। और जो आवेदन करने के लिए जो सरकारी सेवा में है उनको निर्गत जो प्रमाण पत्र है उनके लिए ऑनलाइन जो एप्लीकेशन उसके ही का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको जो फोटोग्राफ और जो हस्ताक्षर स्कैन करना जो है उसके लिए जहाँ पर दिया गया वहाँ पर ही करें। फोटोग्राफ की जगह फोटोग्राफ ही अपलोड करें, सिग्नेचर की जगह सिग्नेचर करें, हेर फेर ना कर दे। इससे अगर आप गलत अपलोड कर दोगे तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। और जैसे कि पहले बताया कि अपना नाम जो फादर्स नेम है उसका स्पेलिंग देख लिए और वही डालना है, नेम वगैरह डिटेल वही डालना है जो आपके मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसमें डाला गया, इधर उधर की चीज़ों को नहीं, जो मैट्रिक में मेंशन है उसी को डालना है। उसके बाद जन्म तिथि जो मैट्रिक में डाला गया उसी को डालना है। दूसरा मंथ, जैसा मंथ लिखा हुआ, जैसा डेट लिखा हुआ, जैसा ईयर लिखा हुआ वैसा ही डालना है। और उससे पहले जितना भी सर्टिफिकेट होना चाहिए वो जमा कर लेना, इसका मूल प्रमाण पत्र साथ में रखना है। और चयन के रिलेटेड जो भी बातें हैं
कि रद्द करना या डेट को एक्सटेंड करना, ये सारा जो है आयोग का अधिकार है, ये कभी भी ये कुछ कर सकती है। ठीक है। उसके बाद अगर एप्लीकेशन फॉर्म जमा नहीं हुआ या फिर कुछ और इशू हो गया, आयोग के पास नहीं पहुंचा, शुल्क उनको नहीं मिला उससे रिलेटेड, तो आयोग उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। आपको वो जो दिया गया है पोर्टल जिसके थ्रू जो प्रोसीड्यूर है उसको फॉलो करके आपको शुल्क को जमा करना है। ठीक है। अब चलिए हम जान लेते हैं कि लास्ट डेट कब है। लास्ट डेट कब तक है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। तो नोटिफिकेशन के अनुसार जो है, अभी का जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार लास्ट डेट जो है 15 फरवरी 2021 से शुरू होगा और अंतिम दिन होगा वो 15 मार्च 2021 12 बजे तक। यानी कि ये तो डेट का रेंज दिया गया 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक, लेकिन आप कोशिश करना कि 15 मार्च से पहले ही फॉर्म को फिलअप कर लो, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है जनरली क्या होता है लास्ट टाइम या तो सर्वर में ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है या फिर सर्वर में प्रॉब्लम कुछ ना कुछ आ जाता है, इसलिए कोशिश करो कि पहले ही फॉर्म फिलअप करके निश्चित हो जाओ। ठीक है। और ऑनलाइन जो है अन्य किसी माध्यम से, यानी कि यहाँ पर लास्ट पॉइंट यहाँ मेंशन है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम से ही ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। इसके अलावा हार्ड कॉपी वगैरह कोई भी ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन ही होगा। तो ये था पूरा डिटेल तो नहीं कह सकते, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फॉर्म फिलअप करने से पहले आप लोगों को जानना चाहिए। इससे रिलेटेड जो जितना भी एडवर्टीजमेंट है उसका पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर चीज़ आपको बताऊंगा, कैसे कितना कितना पोस्ट किस किस कैटेगरी में आ रहा है, कैसे क्या 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 रूल्स रेगुलेशन जेपीएससी ने बना रखा है इससे रिलेटेड। और सिलेबस का भी एक वीडियो मेरे ऑलरेडी पड़ा हुआ, तो वो भी देखो, सिलेबस भी जानकारी लो। और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जानना है तो उसके लिए भी मेरे साइट पर मेरे जो चैनल है वहाँ पर वीडियोज़ है उसको भी विजिट करो। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।